तो मेरे प्यारे साथियों आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 28 नवंबर के थर्ड शिफ्ट्स के एग्जाम का एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किया है वो 100% एक्यूरेट और ऑथेंटिक्स क्वेश्चंस हैं। अगर आपका भी एग्जाम आने वाले शिफ्ट्सों में है तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, 100% हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन आया था, आईपीएल 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के जीत का जश्न मनाने के दौरान बेंगलुरु के किस स्टेडियम के पास भगदड़ में 11 लोगों की मौत और 56 अन्य लोग घायल हो गए थे। तो मेरे प्यारे साथियों पहली बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 2025 का आईपीएल मुकाबला जीती थी और इसके लिए चिन्नास्वामी स्टेडियम में जो कि बेंगलुरु में है, वहाँ पे 4 जून 2025 को एक आयोजन किया गया था। ठीक है, वहाँ पे इस तरह का घटना घटा है। तो यहाँ पे पूछा था कि किस स्टेडियम में, तो चिन्नास्वामी स्टेडियम इसका राइट आंसर हो जाता। तो चिन्नास्वामी स्टेडियम इसका राइट आंसर हो जाता। देखिए एक क्वेश्चन आया था, देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग, जुलाई 2025 में मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 124वें एपिसोड के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के संरक्षण के उद्देश्य से कौन सी पहल शुरू की थी डिजिटलकरण के संरक्षण के लिए। तो मेरे प्यारे साथियों ज्ञान भारतम मिशन नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर ज्ञान भारतम मिशन हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या था, एक क्वेश्चन पूछा था, छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित फिल्म छावा के निर्देशक का नाम क्या है। तो लक्ष्मण उतेकर है। देखिए छावा मूवी में आप लोगों को पता होगा कि रश्मिका मंदाना भी थी और विकी कौशल अभिनेता थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को अगर अभिनेता के बारे में पूछे, नेक्स्ट अगर हो सकता है कि आगे आने वाले शिफ्ट्सों में इस तरह का क्वेश्चन पूछे, तो विकी कौशल जो कि अभिनेता थे मुख्य, और रश्मिका मंदाना और अक्षय खन्ना, और निर्माता निर्देशक जो थे दिनेश विजन थे, जो कि 14 फरवरी 2025 को रिलीज हुआ था एक मूवी। तो इसके बारे में पूछा था। देखिए 2025 से एक और क्वेश्चन आया था, अप्रैल 2025 में हुए 32वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने किया। तो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया गया था। संयुक्त अरब अमीरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। तो देखिए एक क्वेश्चन आया था, मई 2025 में निम्नलिखित में से किस शहर को भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन हब घोषित किया है। तो देखिए यहाँ पे आपको मई 2025 में इस तरह का ग्रीन हाइड्रोजन हब घोषित किया गया है। तो आपको बता दूं कि नवीकरणीय और ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा इस तरह का किया गया है, और नवीकरणीय और ऊर्जा मंत्रालय के जो सचिव है उन्होंने इस तरह की घोषणा की है। तो इनमें बहुत सारे ऐसे जगह हैं जैसे कि कांडला हो गया गुजरात का, पारादीप हो गया, ठीक है, तूतीकोरिन बंदरगाह हो, ये सब हाइड्रोजन हब के रूप में घोषित किया गया है और इसको पहचान दिया गया है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बने थे और एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा। देखिए एक क्वेश्चन आया था, भारत के किस राज्य के हर जिले में एक महिला पुलिस थाना या समर्पित मिशन शक्ति केंद्र होगा। तो इस तरह का जो घोषणा किया गया है वो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। तो इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था, 2025 में तमिलनाडु के किन 2 पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइटों की सूची में शामिल किया गया था। देखिए रामसर साइटों की सूची में शामिल किया गया था और यहाँ पे सकरा कोई पक्षी अभ्यारण्य और थोरंथांगल पक्षी अभ्यारण्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2025 का ही एक और करंट पूछा था, 2025 में दोहा डायमंड लीग तो 90.33 मीटर भाला फेंक मतलब किसने फेंका था भाला इसमें 90.33 मीटर का। तो नीरज चोपड़ा, सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 2025 के ही करंट अफेयर्स, मेरे प्यारे साथियों ग्रुप डी में करंट अफेयर्स बहुत अच्छे मात्रा में पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे मात्रा में, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और कुछ क्वेश्चंस को ऐसा भी देखा गया है जो रिपीटेड कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अभी तक 6 शिफ्ट्स हुए हैं, उसमें से 4-5 क्वेश्चन जो है रिपीट कर गए हैं। ठीक है, तो जो भी मैंने एनालिसिस कराया है हर वीडियो को आप लोग देख करके जाइएगा, देखते रहिएगा, तो आपको एक पैटर्न पता चलेगा कि किस तरह के पैटर्न हम लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक है, और मैथ और रीजनिंग के लिए मैंने उसका भी एक्यूरेट और ऑथेंटिक्स क्वेश्चन का सिलेक्शन कर लिया है, उसको भी हम लोग जल्द ही पढ़ने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन आया था, अप्रैल 2025 में भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस भारतीय शहर द्वारा जारी किया गया था। तो गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा जारी किया गया। तो गाजियाबाद इसका राइट आंसर हो जाता, गाजियाबाद। ठीक है, एक क्वेश्चन था, 2025 में हुसैन बोल्ट के बाद किस खिलाड़ी को वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। तो पोल वाल्टर हैं जो कि स्वीडन के रहने वाले हैं।
तो स्वीडन के हैं पोल वाल्टर, इसका नाम याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन आया था, भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम जो स्वान ड्रोनों को, ठीक है, ड्रोनों का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को पता होगा, भार्गव, भार्गव शास्त्र। सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेसिक लिमिटेड द्वारा इसको विकसित किया गया है, तो भार्गव, इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछा था, अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट दर क्या थी? तो 6% थी इसका रिपोर्ट। भारत सरकार ने 2025 में भूकंपीय वेधशालाओं की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो देखिए पहले जो था वो 2014 तक वो 84 वेधशालाएँ थी, लेकिन फरवरी और मार्च 2025 तक बढ़ाकर 168 वेधशालाएँ कर दी गई हैं, जो कि भूकंपीय वेधशालाएँ हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, देखिए यहाँ पे कर्नाटक के बारे में, कर्नाटक राज्य से क्वेश्चन है, कर्नाटक बाल विवाह निषेध विधेयक 2025 के तहत बाल विवाह से पहले क्या दंडनीय अपराध था? तो कर्नाटक बाल विवाह निषेध अधिनियम 2025 बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में संशोधन किया है, जिसमें धारा 9A को जोड़कर बाल सगाई का प्रयास और उसकी तैयारी को अपराध हो सकता है, इसको आप लोग को अंदर क्वेश्चन था, ठीक है। देखिए एक साइंस का क्वेश्चन, न्यूटन के संबंध बल से उसी प्रकार संबंध है, इसी प्रकार क्वेश्चन था, न्यूटन का संबंध बल से है, उसी प्रकार दाब का संबंध किससे है? मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि आप लोग जानते हैं न्यूटन बल का ऐसे मानना है, दाब का पास्कल होगा, इसका आंसर जो था वो बिल्कुल रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन में पूछे गए थे, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन था, कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में किसे जाना जाता है? तो लाइसोसोम इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाइसोसोम। ये क्वेश्चन था, कौन सी परत सूर्य की हानिकारक परावैंगिक किरणों से हमारी रक्षा करता है? तो ओजोन परत, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन ये था। देखिए कुछ-कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो नॉर्मल होते हैं, ठीक है? तो वो सबके लिए सही होते हैं, वो सब कोई बना देता है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मतलब सिलेक्टेड होते हैं, जो खास लोग ही, सीरियस स्टूडेंट ही बना पाते हैं, ठीक है? देखिए क्वेश्चन आया था, पौधों में ऊपर और नीचे की वृद्धि के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है? तो शीर्ष विभाज्योतक होता है एपिकल मेरिस्टोन जिसको कहते हैं, ठीक है, एपिकल मेरिस्टोन यानी शीर्ष विभाज्योतक, ये आपका क्वेश्चन ऑप्शन में था। देखिए क्वेश्चन था, जब लेड नाइट्राइट को गर्म किया जाता है तो लेड ऑक्साइड ऑक्सीजन गैस तथा एक भूरे रंग का रहस्यमयी गैस का निर्माण होता है, वह रहस्यमयी गैस कौन सा है? देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वो गैस बनता है, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, साधारण नमक से सोडियम हाइड्रोक्साइड किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? तो देखिए किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? क्लोर अल्कल अल्कल प्रक्रिया द्वारा, ठीक है, क्लोर अल्कल ऑप्शन में था, तो क्लोर अल्कल आपका राइट आंसर हो जाता, ठीक है। ये क्वेश्चन था, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है? तो V बराबर W/Q इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो विस्थापन कहते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, कोलाइडी विलयन को किस प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है? तो अपकेंद्रन विधि द्वारा, ठीक है, अपकेंद्रन इसका राइट आंसर हो जाता, ठीक है। स्टेथोस्कोप में रोगी की हड्डी की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है? तो परावर्तन के द्वारा पहुंचता है, इसका राइट आंसर परावर्तन हो जाता। देखिए मेरे प्यारे साथियों, आज का लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन नहीं, जितने हमें ओरिजिनल क्वेश्चंस मिले हैं उसी क्वेश्चंस का हम लोग जो है सिलेक्ट करते हैं और उस क्वेश्चन को ही हम लोग एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ओरिजिनल है, बिल्कुल 100% एक्यूरेट क्वेश्चन है, तो इसको देख कर जाइएगा। एक क्वेश्चन था, लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए उस पर क्या लगाया जाता है? तो आपको पता होगा कि इसको ग्लोबाइलेजेशन कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथी, इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग इसको ज़रा बता दीजिएगा, कमेंट्स में करके बता दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों पे मैं छोड़ता हूँ, इसका कमेंट में जवाब ज़रूर लिख करके भेजिएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे 100% एक्यूरेट और ऑथेंटिक क्वेश्चंस। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।